सारे प्रशिक्षणार्थियों को मेरा सुप्रभातम। देखो, आप सभी, पहले मैं ये कामना करता हूँ कि आप सभी जो हैं वो घरों में हैं और सुरक्षित हैं। कोविड-19 का माहौल चल रहा है तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और खूब मन लगा कि आप जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, देखो, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था अपना उच्च प्राथमिक स्तर। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था अपना उच्च प्राथमिक स्तर, और जो माध्यमिक स्तर था उसमें गणित शिक्षण का क्या महत्व है। गणित शिक्षण का महत्व है, ये अपना जो है वो टॉपिक चल रहा था। ओके, इसमें हमने देखो सबसे पहले जो बात की थी वो था अपना पहला जो टॉपिक था वो था आपका गणित का दैनिक जीवन में महत्व है। गणित का दैनिक जीवन में महत्व है। तो गणित का दैनिक जीवन में महत्व, इसमें हमने क्या बात करी थी? इसमें हमने बात करी थी कि आपको जो है बच्चों को जो आपको उच्च प्राथमिक स्तर या प्राथमिक स्तर से ही आपको क्या करना पड़ेगा, उनको गणित की शिक्षा आपको देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि जो अपनी गणित शिक्षण है इसके बिना जो है अपना जीवन जो वो क्या अधूरा है। बल्कि हमने ये भी कहा था कि आपकी डेली की जो लाइफ है इसमें गणित कहीं ना कहीं आपके क्या भागीदारी निभा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो निभा रहा है। कैसे? मैंने ये कहा था आपको कि गणित प्रातःकाल से उठने से लेकर सोने तक के टाइम के लिए आपको गणित जो वो काम में आ रही है। कैसे आ रही है? सबसे पहले आप उठते हो, इसके बाद में आप विद्यालय का टाइम निर्धारित करते हो, कॉलेज कब जाना, आपको कार्यालय कब जाना है। इसके अलावा जो भी दैनिक जीवन की और अन्य कार्य हैं, जैसे मान लो बाजार से कुछ सामान खरीद के ला रहे हो, उसकी जो भी सूची बना रहे हो, कौन से रुपए का क्या सामान लाना, कितने किलो लाना है, जो भी है। इसके अलावा मैंने ये बताया आपको कि गृहिणी जो कपड़े धोबी को जब देती है तो गिन कर देती है, गणना, वहाँ पर भी क्या रही, गणना रही, गिन कर देती है, गिन कर वापस लेती है। व्यापार का बजट है, आपके पारिवारिक बजट आप बना रहे हो, ऐसी मैंने आपको कई चीज़ें इसमें बताई थी। ओके, ये हमने पहला टॉपिक पढ़ा था। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था, दूसरा टॉपिक जो अपना था वो था मानसिक एवं बौद्धिक विकास। मानसिक एवं बौद्धिक विकास। देखो ये क्या होता है, मानसिक एवं बौद्धिक विकास क्या होता है आपका? जैसे ही गणित की समस्या जो है वो बच्चे के सामने आती है, जैसे ही गणित की समस्या जो वो बच्चे के सामने आती है तो बच्चा जो है उसको करने के लिए, तो जैसे ही उस समस्या की ओर बढ़ेगा, अर्थात समस्या को हल करने के लिए बैठेगा, तो उसकी जो मानसिक क्रियाएं वो क्या होंगी, संचालित होंगी। जैसे ही मानसिक क्रियाएं संचालित होंगी तो उसका बौद्धिक विकास क्या होगा, बौद्धिक विकास बढ़ेगा। बौद्धिक बढ़ने का मतलब क्या है, उसके बौद्धिक विकास का जो एरिया है, उसका सोचने का जो एरिया वो बढ़ेगा, उसका क्षेत्र क्या होगा, विस्तृत होगा। वो बात करेगा तर्क की, वो बात करेगा विचार की, वो बात करेगा विश्लेषण की, वो बात करेगा विवेचना की। जितने उसकी समस्या, जितनी भी समस्या आएगी उसके अनेक प्रकार से वो तर्क करने की कोशिश करेगा, उसे समस्या को सोल्व करने की अनेक प्रकार से उसको तर्क करेगा। तर्क करने के भी विभिन्न प्रकारों का क्या होगा, विकास होगा। विश्लेषण करेगा वो, समझ रहे हो? तो इससे क्या होगा, उसका बौद्धिक विकास ही बढ़ेगा, उसका जो मानसिकता का जो स्तर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगली चीज समझ में। इसके बाद में हमने जो इसमें जो तीसरा पॉइंट जो देखा था वो था चारित्रिक विकास में सहायक। क्या बोला था हमने? चारित्रिक विकास में सहायक। देखो चारित्रिक विकास में सहायक से, देखो चरित्र जो होता है ना, किसी व्यक्ति या किसी बच्चे का जो चरित्र है वो डिपेंड करता है उसकी आदतें कैसी हैं, वो डिपेंड करता है बच्चे की आदतों पर। जैसे ही बच्चे की आदतों में सुधार होगा, बच्चे का चारित्रिक विकास भी क्या होगा, मजबूत होगा। आदतें कैसी होनी चाहिए बच्चे की? आदतों में सबसे पहले हम बात करते हैं ईमानदारी की, उसकी अनुशासनता की, उसकी नियमितता की, धैर्यवान होना चाहिए बच्चा। इस प्रकार की जो सारी जो आदतें हैं, अगर ऐसे बच्चे में विकास होगा उन आदतों का, तो उसका जो चारित्रिक विकास है वो क्या हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर किसी काम को आप नियमित रूप से करते हो, नियमित रूप से करोगे तो ही वो आपकी आदत में शुमार होगा। अनुशासन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, धैर्यवान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी चीज़ को करने के लिए जो है नियमितता बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। RHS में कंटिन्यूटी इट्स ए वेरी मेजर फैक्टर टू सॉल्व एनी डाउट। कोई भी आपके पास में समस्या है, उस समस्या को समझने के लिए, देखो समस्या कभी एक दिन में नहीं आती है, हो सकता है सबसे पहले आ जाए, हो सकता है बाद में आए, लेकिन किसी समस्या को जड़ से उसका निदान करने के लिए आपको अनुशासन प्रिय होना पड़ेगा।
तो ये सारी चीजें जो है नियमितता, देखो मैंने आज कोई आपको एक चीज पढ़ाई गणित में, मान लो मेरा कोई एक आपके सामने कोई एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, या आप कल को जाके बच्चों को क्या पढ़ोगे, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, आप डेली पढ़ा रहे हो, आप रेगुलर पढ़ा रहे हो, लेकिन कोई एक बच्चा ऐसा है जो बीच में 2 दिन नहीं आता है, कभी 3 दिन नहीं आता है, या फिर 5 दिन रेगुलर आके 1 दिन बीच में स्किप कर देता हो, तो उस बच्चे को आप जो गणित शिक्षण कभी नहीं सिखा पाओगे। आ रही चीज में, तो ये सारी किस में आती हैं, चारित्रिक विकास में सहायक। इसके बाद में हमने 4th पॉइंट देखा था अवकाश का सदुपयोग, अवकाश का सदुपयोग करने में सहायक है। देखो मैं बात करूं इसमें अवकाश का सदुपयोग कैसे, आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे जो हैं उस अवकाश का कभी सदुपयोग नहीं करते हैं, पूरा दिन खेलने में बिता देते हैं या फिर अन्य व्यर्थ का काम करने में बिता देते हैं। लेकिन अगर गणित शिक्षण में उनको हमने रुचि जागृत कर दी, गणित शिक्षण में बच्चे की रुचि जागृत हो जाती है, तो वो खुद क्या करेगा, इसे जुड़ने के लिए अनेक प्रकार की समस्याएं खुद बनाएगा। समस्याएं कैसी, वो जो है गणित से संबंधित जो भी गेम है, जैसे लूडो की गेम बात करते हैं, मायावी वर्ग है, या फिर सांप सीढ़ी का खेल है, या फिर मैं बात करूं पजल की बात करूं, ऐसी जो गणित से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं वो सारी वो क्या करेगा, सोल्व करेगा बैठ के, क्योंकि उसमें उसको आनंद आने लग जाएगा। अगर उसको आनंद आने लग गया तो उसके लिए जो अवकाश है, जो बिल्कुल बेफुजिल का दिन जाने वाला था, वो दिन अब उसका क्या जाएगा, सदुपयोग करेगा। उस दिन का वो क्या करेगा, अब उसका सदुपयोग, नए नए क्वेश्चन खुद क्रिएट करेगा, फिर उसका सॉल्यूशन भी खुद ही निकालेगा। आ रही चीज में, तो इसका सदुपयोग कैसे करते सकते हैं हम, गणित शिक्षण को बढ़ावा देके, गणित शिक्षण के प्रति उनकी जागरूकता को बढ़ावा देके हम जो है अवकाश का क्या कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं। इसके बाद मैंने बात करी विज्ञान की आत्मा व अन्य विषयों से संबंध। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विज्ञान की आत्मा व अन्य विषयों से संबंध। देखो इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूं आपको। मैंने जब आपको गणित की यूटिलिटी पढ़ाई थी, यूटिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स जब मैंने आपको पढ़ाया था, गणित की उपयोगिता, तो मैंने वहां पे आपको एक चीज बताई थी कि गणित आपकी हर जगह काम आ रही है, ये आपको पता है। विदाउट गणित आज की जो है भौतिक सभ्यता है ही नहीं, हम गणित के बिना जीवन की परिकल्पना कर ही नहीं सकते। तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि व्यापार और व्यवसाय का जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो सबसे बड़ी आवश्यकता, वो क्या है, गणित। आपकी सबसे ज्यादा नीड, यूटिलिटी, उपयोगिता भी आप इसी में कर रहे हो। तो मैंने आपको क्या वहां पे एक कथन बताया था आपको कि व्यापार का प्राण और विज्ञान की आत्मा क्या है, गणित है। मैंने आपको वहां पे क्या कथन बताया था, व्यापार का प्राण और विज्ञान की आत्मा क्या है, आपकी गणित है। ये चीजें मैंने आपको वहां पे बताई थी। इसके अलावा आपको याद आना चाहिए कांट महोदय का कथन। कांट महोदय ने क्या कहा था कि विज्ञान जो है वो उसी सीमा तक ही सत्य है जहां तक उसमें क्या हुआ है, गणित का प्रयोग हुआ है। बिना गणित के विज्ञान क्या है, नष्ट है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि गणित जो है वो विज्ञान में सहायक नहीं है, बल्कि उनको एक आधारभूत, एक मजबूत स्तंभ प्रोवाइड करवाता है, जिसके आधार पर ही विज्ञान क्या हुआ है, फैल रहा है। या आज हम देख सकते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं, युग आज वैज्ञानिक युग, आज का बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं, बहुत सारे परिवर्तन आप देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उन सब की जड़ क्या है, गणित है। गणित के बिना ये सारी क्या है, पॉसिबल नहीं है। ये हमने बात की थी। तो ये अन्य विषयों से संबंधित कैसे हो गया, ना केवल सहायक बल्कि उनके लिए क्या है, एक आधार स्तंभ है ना। इसके बाद हमने बात की थी, हम बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना टॉपिक अन्य विषयों की शिक्षा में सहायक। अन्य विषयों की शिक्षा में सहायक। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने अभी बात की कि अन्य विषयों की शिक्षा में सहायक कैसे है। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखें, आपने अनेक प्रकार के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में विज्ञान की अगर मैं थोड़ी देर के लिए बात ना करूं तो इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें सारे गणित जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, सहायता प्रदान करता है। लेकिन विज्ञान तो इसके बिना जो है हम इसकी परिकल्पना ही नहीं कर पाते हैं। गणित की परिकल्पना, विज्ञान जो है ना वो गणित के बिना कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका सबसे पहले हम बात करें फिजिक्स है, फिजिक्स में तो पग पग पर गणित की है। फिजिक्स तो क्या है, पूरा गणित ही है। इसके अलावा मैं बात करूं केमिस्ट्री, मान लो आप
रसायन विज्ञान की बात करें, है ना, इसके अलावा जीव विज्ञान, आपका जो जीव विज्ञान है, भू विज्ञान है, तो कई बार बात आती है कि सर जीव विज्ञान में कैसे काम आता है गणित। तो सबसे पहली बात, जब हम मानव की संरचना पढ़ते हैं, मानव कंकाल पढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि मनुष्य के शरीर में जन्म के समय 300 से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, फिर धीरे धीरे उनका अस्थीकरण होता है, फिर वो जो हड्डियाँ हैं वो कुछ समय के बाद में 206 हड्डियों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो भाई 206 हड्डियाँ, काउंटिंग कैसे हुई? गणित के बिना क्या परिकल्पना पॉसिबल है? ये काउंटिंग कैसे किया आपने जब आपको गणित आती नहीं है? आर्यचिशन में इसका मतलब गणित का ज्ञान होना जरूरी है। जब इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक विषय में कहीं ना कहीं गणित जो क्या है स्टेबिलिटी रखता है। इसके अलावा आपने अक्सर बातें, क्योंकि जैसे मान लो हिंदी में आप पढ़ा रहे हो कि जो है राम ने 5 या यूं कहूं कि राम ने 5 व्यक्तियों के लिए खाना पकाया, राम ने 5 व्यक्तियों के लिए खाना पकाया, तो आपको कैसे पता चला कि वो व्यक्ति 5 हैं? कैसे पता चला? काउंटिंग से ही पता चला। इसके अलावा हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हाँ बच्चों बताओ यहाँ पे कितने पेड़ हैं, तो बच्चा क्या करता है? काउंटिंग करता है, गणना करता है। तो गणना जो है मैंने आपको जो प्रीवियस बताया था क्लास में कि सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा था? संख्या पद्धति पढ़ा था, नंबर सिस्टम से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद में इसका जो दायरा है वो क्या हुआ? बढ़ता ही गया, क्षेत्र जो वो इसका फलता फूलता गया। तो इस प्रकार से अनेक विषयों में क्या है? सहायक है। जब हम इसमें सारे विषयों के लिए अलग अलग पढ़ेंगे तो और ज़्यादा इसमें क्लियर से हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा है भौतिक सभ्यता के रीढ़ की हड्डी, भौतिक सभ्यता, भौतिक सभ्यता की रीढ़ की हड्डी। देखो, भौतिक सभ्यता की रीढ़ की हड्डी। अब इसके लिए आपको यंग महोदय का वो कथन याद होने चाहिए कि विज्ञान का आधार स्तंभ क्या है? गणित है। अगर इस आधार स्तंभ को हटा दिया जाएगा तो भौतिक सभ्यता का निसंदेह क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। मतलब क्या है? आधार स्तंभ क्या है गणित विज्ञान का? वो है आपका गणित। और विज्ञान क्या है? आज की पूरी भौतिक सभ्यता। आप जितनी भी चीज़ें आप आसपास में देखोगे वो सारी विज्ञान से जुड़ी हुई हैं, और इस विज्ञान का आधार स्तंभ क्या है? गणित है। अब अगर गणित ही नहीं रहेगा तो विज्ञान नहीं रहेगा, विज्ञान नहीं रहेगा तो आपकी सारी भौतिक सभ्यता क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा है। जिस प्रकार से बिना रीढ़ की हड्डी के शरीर का किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं रहता, उसी प्रकार से गणित के बिना भी आपकी इस भौतिक सभ्यता का कोई अस्तित्व नहीं है। आ रही चीज समझ में? इसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट जो था सामाजिक, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका सामाजिक व भौतिक समृद्धि का विकास। सामाजिक और भौतिक समृद्धि ऐसे भी बोल सकते हो, सामाजिक और भौतिक समृद्धि का विकास। बात एक ही है। देखिए क्या मतलब है इसका। देखिए गणित मैंने आपको कई चीज़ें बताई कि व्यापार और व्यवसाय में सहायक। जैसे आपने गणित पढ़ लिया तो व्यापार में जो आंकड़ों की समझ है, कहने का मतलब है जैसे मान लो आपका कोई बिजनेस आप बना रहे हो, वहाँ पे कोई किसी प्रकार का सामान आप बना रहे हो, उस सामान की कितनी मांग चल रही है, बाहर जो है कस्टमर्स में कितनी मांग चल रही है, कितनी आपको उसकी आपूर्ति करवानी है, कौन से सामान पर कितना लाभ हो रहा है, कौन से सामान पर कितनी हानि हो रही है, कौन से सामान को मैं ज़्यादा बनाऊँ ताकि मेरे को ज़्यादा लाभ हो, कौन से सामान को मेरे को कम करना पड़े कि यहाँ से मैं हानि को कम कर सकूँ। ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखते हो? गणित से ही तो सीखते हो। तो इसका मतलब सामाजिक विकास कैसे हुआ? समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोगों के बीच में आपकी जानकारी बढ़ती है। भौतिक समृद्धि का मतलब है आपने, भौतिक का मतलब मैं बात करूं अगर पैसों से, अगर मैं इसकी बात करूं तो रुपए धन की प्राप्ति आपको होगी। इससे जितना ज़्यादा आपका व्यापार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपको क्या होगा? धन की प्राप्ति होगी। तो भौतिक समृद्धि हुई कि नहीं हुई? तो इसका मतलब गणित जो है वो सामाजिक और भौतिक समृद्धि के विकास में भी क्या है? सहायक है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका सांस्कृतिक समृद्धि का विकास। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है सांस्कृतिक समृद्धि का विकास। अब देखो जैसे ही नाम संस्कृति आता है आपको डेफिनेशन से याद आनी चाहिए। डेफिनेशन किसकी? होगबेन की। होगबेन ने क्या कहा था कि गणित क्या है? सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। अर्थात गणित जो हमें एक आईना दिखाता है, इस समाज में रहने का एक आईना दिखाता है। जैसे जैसे गणित की क्षेत्र में आप भी वृद्धि करते जाते हो,
उतना ही क्या होगा, आपकी समाज में भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, देखो बात ये नहीं है कि कोई और सब्जेक्ट पढ़ के आप जो है सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी क्या है, गणित से ही जुड़े हुए, गणित से ही फल फूल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको जो है वो समझ में आनी चाहिए। सांस्कृतिक महत्व का मतलब हो गया कि संस्कृति मतलब प्रत्येक देश की, मान लो प्रत्येक क्षेत्र की अपनी संस्कृति होती है, उसी प्रकार से आपकी गणित जो है वो भी उसमें क्या, संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो गणित को बढ़ावा देकर आप उस क्षेत्र में खुद भी क्या जा सकते हो, आगे आप जा सकते हो। तो होगबे ने इसीलिए तो कहा था कि गणित क्या है, सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। इसमें जो आपका अंतिम जो पॉइंट है वो है आपका सौंदर्यात्मक महत्व है। अंतिम जो आपका पॉइंट है सौंदर्यात्मक महत्व है। देखना, इस चीज को समझने के लिए आपको क्या समझना होगा कि यंग महोदय ने क्या कहा था कि गणित का अध्ययन उचित तथा स्थूल रूप से किया जाता है। गणित का अध्ययन उचित तथा स्थूल रूप से किया जाता है तो छात्र उसके सौंदर्य का आनंद लेने में समर्थ होता है। देखिए गणित का अध्ययन जो है आप ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं कर सकते, आपको जो प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ेगा और पूरा पढ़ना पड़ेगा। विस्तृत अध्ययन करोगे तभी इसकी बारीकी जो है वो आप समझ पाओगे। मैंने कहा कि गणित में आप आनंद कब लेते हो, जब आपकी उसमें रुचि होती है, प्रॉपर रुचि होती है। जैसे आपकी रुचि उसमें बढ़ती जाएगी आपको उसमें आनंद आने लग जाएगा। जैसे आनंद आएगा तो आपको जो है उसके सौंदर्य का आनंद आने लग जाएगा। आ रही चीज में उसके सौंदर्य का आनंद आने लग जाएगा और तभी आप समर्थ हो पाओगे जब आपको गणित का अध्ययन जो क्या है उचित रूप से प्रॉपर वे में आपको कराया गया हो और पूरा कराया गया हो। आ रही चीज समझ में, प्रत्येक जो स्टेप आपको करवाई गई है उस स्टेप के पीछे आपको लॉजिक का पता हो। तो ये सारे महत्व जो हैं ये हमने आज की इस कक्षा में पढ़े हैं। होपफुली आपको ये चीज़ें जो हैं समझ में आई होंगी। अगर आपके किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें ये बता भी सकते हो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास हो उस नेक्स्ट क्लास में आपकी समस्या का जो निराकरण है वो किया जा सके। तो देखो जाहिर सी बात है आपने महत्व पढ़े हुए, तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि गणित जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से ना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो केवल कि मेरे को नौकरी लगना एक एक्सपेक्ट नहीं होता है। मैंने बहुत सारे, आप एक एक चीज जो वो गणित से जुड़ी है, तो गणित को बढ़ावा देकर आप क्या कर सकते हो। नेपोलियन ने क्या कहा था कि गणित की उन्नति मतलब देश की उन्नति। उनका कथन था कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की उन्नति तथा वृद्धि में क्या है, घनिष्ठ संबंध है। इसका मतलब आप गणित में अगर वृद्धि कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी देश में भी क्या हो रही है, तरक्की हो रही है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, बाकी काम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।